दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का मोस्ट वेलकम। गाइस, सीटेट पास होना है तो सिर्फ 5 ट्रिक। यदि आप भी चाहते हैं सीटेट में 100 प्लस स्कोर करना, इस बार आपका भी सपना है कि सीटेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स ले आना, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं कि सीटेट एग्ज़ाम्स में 100 प्लस स्कोर करने से अब कोई नहीं रोक सकता आपको। ये इम्पॉर्टेंट जो आपके सामने आपको थंबनेल पे देख रहा है कि 5 इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, वो इम्पोर्टेंट ट्रिक आपको सीटेट में 100 प्लस स्कोर दिलाएगी। आइए जानते हैं किस तरीके से। पहला, आपके सामने हमेशा समस्या आती है क्या करें जिससे एग्ज़ाम्स में पास हो जाएं। फिर नेक्स्ट आता है क्या न करें जिससे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं। ओके, आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि एग्ज़ाम्स में ऐसा क्या पढ़ लें कि जो हम पास हो जाएं, ऐसा क्या न करें जो हम फेल हो जाएं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला उपाय आपके लिए और सबसे दूसरा उपाय, पहला उपाय कहते हैं कि बच्चा सर्वप्रथम अध्यापक बाद में। मतलब यहाँ पे वो बड़ा एक कहावत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपने बच्चे को बचा लिया तो आप बच गए। अगर आपने बच्चे को बचा लिया तो आप बच गए, यानी कि मतलब ये है कि बच्चे को आप सर्वप्रथम केंद्र पे रखोगे और बच्चे का इंसाफ करोगे। हर समय आप बच्चे को ही ध्यान में रख के और शिक्षक को आप बाद में रखोगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चे को आपको सर्वप्रथम रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। ये एक फेमस डायलॉग है जिससे कि सीटेट में पास हुआ जा सकता है। तो बच्चे को पहले रखना है, शिक्षक को बाद में। दूसरा फेमस ट्रिक आपको दे रही हूँ, नकारात्मक सकारात्मक। यदि क्वेश्चंस में नहीं है तब आप नकारात्मक उत्तर का चयन करेंगे। यदि क्वेश्चंस में आपका सकारात्मक वर्ड है तो आप हमेशा हमेशा पॉजिटिव वर्ड का उपयोग करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम पॉजिटिव वर्ड का उपयोग आपने तो बता दिया, लेकिन वो पॉजिटिव वर्ड होते कौन कौन से हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ पॉजिटिव वर्ड जो आपके एग्ज़ाम्स पेपर में क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, आपको बस वो देखना है और टिक करना है। आपको निश्चित रूप से 100 प्लस स्कोर हो जाएगा ईज़िली। पहला पॉजिटिव वर्ड आपके लिए आता है अवसर देना। अगर कहीं पे भी लिखा हो कि बालक प्रश्न के उत्तर में कि बालक को अवसर दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर अवसर देना वाला ही हो जाएगा। सेकंड वर्ड आएगा प्रोत्साहन देना। किसी भी चीज़ का उत्साह करना, उसे प्रोत्साहित करना। दूसरा कहा जाए चर्चा में बच्चों को शामिल करना, अधिक से अधिक बच्चों से आपस में चर्चाएं करवाना। यह वर्ड दिया हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा जाता है करके देखना। जैसे थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है कि करके देखने के लिए अगर वहाँ पे कहा जाए करके देखना, तो जितना भी बच्चा प्रैक्टिकल कार्य करेगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने देना, सृजनात्मकता, प्रेरित करना, मातृभाषा को स्वीकार करना, कारण का पता लगाना, गतिविधियां अर्थपूर्ण अधिगम। मतलब जो भी आप गतिविधि कर रहे हो उसे सिखाते हुए चलना। कुछ और भी वर्ड पॉजिटिव वर्ड हैं, जैसे कि हमारे पास भावपूर्ण चित्र दिखाना। जैसे कि आपको अ सिखाना है तो अ के लिए पहले आप इमेज को दिखाओगे और आम बनाओगे बच्चे के सामने, ठीक है। और बच्चा जहाँ आम देखा वो समझ गया कि आम को हमने अ से लिखा और अ लिखना वो सीख जाएगा। तो भावपूर्ण चित्र। दूसरा, भ्रमण कराना। जिस चीज़ को आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, उस चीज़ को आप जाके उन्हें दिखाइए, बच्चा जल्दी समझ जाएगा।
जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि ये देखो ये आस पड़ोस का माहौल कैसा है, हमारा पर्यावरण के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो बस आप उसे आसपास की चीज़ों को घुमा दीजिए, समझा दीजिए कि ये देखिए हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, पर्यावरण होता है, इसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर सभी हमें क्या करते हैं, इसी के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, ठीक है। विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, जितनी एक्टिविटी हम खुद करते हैं उतनी एक्टिविटी बच्चों को भी करवाएं, उतनी एक्टिविटी में उनका सपोर्ट करें। और हस्तपरक गतिविधियां हाथों के द्वारा करके सिखाएं। बाल केंद्रित, मैंने पहले ही वर्ड में कहा था कि जहाँ पे भी बच्चों को केंद्र में रख के कार्य होगा वही आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इतने पॉजिटिव वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आपके लिए कुछ नेगेटिव वर्ड याद रखिएगा। इस पॉजिटिव वर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स में अगर वो वर्ड कहीं देखने को, अगर आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है सीटेट के लिए, अब आपका एग्ज़ाम 2-3 दिन में है, तो अब आप केवल और केवल एक ट्रिक के माध्यम से, वो भी 5 महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही ईजिली पेपर को 100+ स्कोर कर सकते हो। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कठोर नियम, कह दिया गया बच्चों पे बहुत ही कठोर नियम लगाया गया, नेगेटिव वर्ड है, राइट आंसर नहीं होगा। व्याकरण रटना, कंठस्थ करना, किसी भी चीज़ को याद नहीं करना, रटवाना नहीं है, रटन तो शिक्षा नहीं है, यहाँ पे डूइंग लर्निंग है, करके सीखने का। व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, क्या आप बोल के लेक्चरार हो गए हो, लेक्चर दे के क्या बच्चे समझ जाएंगे जब तक वो करके नहीं देखेंगे, है ना। तो बच्चों के लिए हस्तपरक शिक्षा आवश्यक है। दंड देना, पीटना, प्रधानाचार्य से कहना, परामर्श त्रुटियां, बल देना, नंबर कम देना, शिक्षक केंद्रित होना, पुस्तक केंद्रित होना। तो हम पहली बात तो बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाते हैं। आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित और न ही पुस्तक केंद्रित। हतोत्साहित करना, निष्क्रिय रहना, उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, लैंगिक समता। तो ये सारे वर्ड आपके जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लैंगिक समता का मतलब ये होता है कि लड़के लड़कियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्ज़ाम्स में ये वर्ड कार्य आएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, बड़ा आंसर। यदि आपको अब लग रहा है कि यार ये तो सभी के सभी पॉजिटिव सकारात्मक उत्तर है हमारे सामने, तो आप हमेशा चुनाव बड़े आंसर का करेंगे। जैसे बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, उपयुक्त ए और तथा बी मतलब दोनों ही विकल्प ऑप्शन में चुनाव अधिक मात्रा में करें। सबसे अधिक मेरे हिसाब से ए और बी, यहाँ पे बी है, बी दोनों में से विकल्प जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करें। सभी गद्य पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान से उसके पैसेज यानी कि पैराग्राफ जो है पढ़कर टिक करें। ओके गाइस, चलिए। और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा कि आपको 5 इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी, तो पांचवा आपका है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो अभी भी गाइस आप लोग पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगॉत्स्की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम्स में, तो ये तीनों के बारे में पढ़ सकते हैं। NCF 2005 के बारे में पढ़ सकते हैं, मूल्यांकन, बुद्धि, आनुवांशिकता, वातावरण, अधिगम, पुस्तक और सृजनात्मकता। ये सभी टॉपिक आप 5 से 6 टॉपिक इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास भरपूर समय है, आप इनको पढ़ के और जो मैंने ट्रिकी वर्ड बताए हैं उस वर्ड को याद कर लीजिएगा। सीटेट में आपके 100+ स्कोर हो जाएंगी ईजली। ओके गाइज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैम की वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।